मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली इस वीडियो को लाजमी देखिएगा मुकम्मल, और साथ साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा सदका जारी समझकर, और कमेंट्स भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 50 सूरत निसा की आयत नंबर 131 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मलकियत में है। वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह बहुत बेनियाज और तारीफ़ किया गया है। तफसीर है, जो किताबें मुख्तलिफ़ ज़मानों में अनबिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई हैं, और ये किताब जो तुम्हारी हिदायत के लिए उतारी गई है, इन सब में तमाम उम्मतों को तक़वे का ही हुक्म दिया गया है। अगर वो किया जाए तो इसमें शक ही नहीं रहता कि दीन इलाही का दारोमदार ही तक़वे पर है। कामलीन उम्मत ने इस आयत को सारे कुरान का महवर करार दिया है। अहले अरब मुद्दत हाय दराज से जिस रस्म व रवाज के पाबंद चले आते थे, इनसे किनारा कश हो जाना और बिल्कुल नए कवायद और ज़वाबित का पाबंद हो जाना कोई आसान काम ना था। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार अपने मालिकुल मुल्क होने, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ पर कुदरत कामला रखने और किसी का मोहताज ना होने का ज़िक्र फरमाकर इन्हें तनबीह फरमा रहे हैं कि इन कवायद व ज़वाबित के पाबंदी में तुम्हारे ही दीन का फ़ायदा है। अगर तुम इससे सर को ताबी करके अपनी जाहिलाना रसूम की पाबंदी करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। पादरी साहिबान बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इस्लाम ने इंसान की इस्लाह के लिए दोज़ख की आग और आज़ाब का सहारा लिया है, जबकि ईसाईयत का इन्हिसार महज मोहब्बत इलाही पर है। अफसोस बाइबल इनके इस दावे की तस्दीक नहीं करती। मुलाहिज़ा हो, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, इनसे न डरो, बल्कि इससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हिलाक कर सकता है। इससे डरो जिसका इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी से डरो। तो उससे कुरानी आयत से ज़ाहिर है, जो हमने तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है और सुनी है, इससे ज़ाहिर होता है कि जब इस्लाम आया तो उनको कोई वाक़फ़ियत नहीं थी इस्लाम से। अरब जाहिलाना उस पर पड़ा हुआ था अपनी। तो हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ात उठानी पड़ी होगी इस दीन को फैलाने में, उसके बाद उन सहाबा कराम को। तो अल्लाह से दुआ है हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो तर्जुमा और तफसीर जो पढ़ी है इसको समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।